हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया का कर्ज का किस्सा सुनाने वाला हूं। कैसे शुरू हुआ, अभी कहां है और क्यों जरूरी है, सब बताऊंगा बस कुछ ही मिनटों में। चलो शुरू करते हैं। तो 1947 में आजादी के बाद इंडिया को रोड, फैक्ट्री और स्ट्रांग इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तब से कर्ज का सफर शुरू हुआ। सबसे बड़ा लोन आया IMF से। समझ लो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बैंक है जो देशों की मदद करता है। इंडिया ने अपना पहला बड़ा IMF लोन 1981-82 में लिया, लगभग 3 बिलियन SDRs। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। फिर 1996 में जब इकोनॉमी थोड़ी खराब चल रही थी, हमने 2 और लोन लिए, एक 2.2 बिलियन SDRs का और दूसरा एक 4 बिलियन SDRs का। अच्छी बात क्या है, हमने 2000 तक सब चुका दिया। आज इंडिया का IMF पे एक भी रुपया नहीं उधार है, लेकिन IMF ही अकेला जरिया नहीं था। इंडिया ने दूसरे देशों से भी सीधा उधार लिया, जैसे जापान और जर्मनी से अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। ये लोन 1950 से शुरू हुए और अभी भी चल रहे हैं। मार्च 2021 तक इंडिया का मल्टीलेटरल डेब्ट, मतलब इन इंस्टीट्यूशंस से लिया हुआ कर्ज, लगभग उससे 60 बिलियन डॉलर्स था। इंडियन रुपीस में ये लगभग 502 लाख करोड़ होता है। उसी समय देशों से सीधा लिया हुआ कर्ज 31 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 2.3 लाख करोड़ था। ये सारे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट्स में लगते हैं। चलो अब नंबरों की बात करते हैं। मई 2014 तक इंडिया का टोटल कर्ज, अंदरूनी और बाहरी, लगभग 83 लाख करोड़ रुपए था। ज्यादातर कर्ज अंदरूनी था, जो अपने देश के बैंक्स और इन्वेस्टर्स से लिया गया था। लेकिन 2014 के बाद सरकार ने ग्रोथ के लिए और कोविड-19 जैसे क्राइसिस हैंडल करने के लिए और कर्ज लिया। 2020 से 2025 तक कर्ज बढ़ता गया और मार्च 2025 तक 157 लाख करोड़ पहुंच गया। इसमें से ज्यादातर अभी भी अंदरूनी कर्ज है, जो बॉन्ड्स के जरिए अपने ही लोगों से लिया गया है, और थोड़ा बहुत बाहर से भी। तो दोस्तों, ये है इंडिया के कर्ज की कहानी, शुरू से लेकर आज तक। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है अगर सही से इस्तेमाल हो, लेकिन हमें इसे ध्यान से मैनेज करना होगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया।